चैनल चलाने में भी सहयोग किए हैं, कैमरा वगैरह दिया है श्योर वेद कैमरा प्रकाश जी को। वेद नाम आप ले लिए, मैं तो जो कह रहा आप पूछ लीजिएगा। देवेंद्र माझी से आगे बढ़ना है तो जल के मत बढ़ो। मेहमान जी कहते हैं आपको, कोई दिक्कत? हमको व्हाट्सएप भी किया था कि मैंने कहा कि वेद प्रकाश तुम वही ना हो, क्योंकि वेद प्रकाश कई हो सकते हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप करके मुझे कहा कि नहीं, मैंने मेहमान जी बोला। फादर इन लॉ जिनको आप कहते हैं श्री जीतन राम माझी साहब ने कैमरा खरीद कर दिया था कि बेटा यदि तुमको इस लाइन में जाना है तो आगे बढ़ो। एक समय उन पर हमला हुआ था तो उनको मैंने ही संरक्षण दिया था। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या आप ऐसा किए इस समाज के लिए जिसके वजह से आपको इस आयोग में भेजा गया, या फिर आपका यही क्वालिफिकेशन है कि आप उनके दामाद हैं? ये सवाल आप पर लगातार उठा। दामाद की हैसियत से यदि पद मिलता तो और सारे दामाद हैं, उनको भी मिल जाता। आप जानते हैं कि मैं 1989 आप फेवरेट होंगे, हो सकता है सब दामादों में। रील में क्या मैं करता हूँ, मैं गाना किसी और का होता है, मैं सिर्फ ओठ हिलाता हूँ, लिपसिंग करते हैं। लिप्स में हिला, उसमें क्या इतराज है भाई? ना तो मैं तेजस्वी की तरह कमर लचकाता हूँ। मतलब ऑफिस का टाइम में नहीं करते हैं? ना 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 ना, ना सवाल ही नहीं उठता। वही लोग पूछने लगते हैं कि इनको समय कैसे मिल जाता है। अगर देवेंद्र माझी दामाद नहीं होते जीतन राम माझी के तो क्या आयोग में होते? मुद्दीचक मुशहरी, आप आइए तो वहां हम नहीं मिलेंगे तब ना आप कहिए कि वो कहीं बिल्डिंग में बैठा हुआ होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हम अभी जो बैठे हुए हैं अनुसूचित जाति आयोग में बैठे हुए हैं। हमारे बगल में जो है उपाध्यक्ष हैं इस आयोग के। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए, इसी कार्यालय के वायरल हुए। उसके बाद तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जब इतनी सारी बातें चल ही रही थी तो हमने सोचा कि जा करके आयोग खुद ही बात कर लेना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, इनका पक्ष क्या है, और जब वो बुला करके अंदर बात किए तो उसको लेकर के इनका क्या कहना है। इसी सब चीज पर बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र माझी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वराज पोस्ट, आप जिस तरह से शालीनता के साथ आप बात कर रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो आप जानना चाहेंगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, आयोग से रिलेटेड पहले सवाल कर लेते हैं। आयोग में आप देख रहे हैं, अभी भी देखिए जब आ रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तो कई सारे कागज पत्तर आपके सामने आ ही रहे हैं। जब आप इस आयोग में आए उसके बाद सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि आप क्या देखते हैं कि जिसको आप सॉल्व कर लिए मामला, कोई आपके रिकमेंडेशन के अनुसार उसमें कुछ कार्रवाई उर्वाई हुई जिसमें लगता है कि हाँ यार कुछ तो किए इसमें? एक्चुअली सबसे पहले चूंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगा कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए। घटनाएं तो बिहार का पूरे भारत वर्ष में ऐसी घटनाएं हो रही है जिसका क्रिमिनल से संबंधित जो होगा बातें, वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए तत्पर रहती है और बिहार सरकार काम भी कर रही है जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन मुझे लगा कि स्कूल पर ज़्यादा फोकस करें। और आपने मेरा पोस्ट भी देखा होगा कि मैं विद्यालय का बहुत ज़्यादा निरीक्षण करता हूँ। और इसलिए जाता हूँ कि मुझे लगता है कि यदि मैं जाऊँगा तो बच्चों को हमसे प्रेरणा मिलेगा। और प्रेरणा इस तरह से कि विद्यालय वही है जिस विद्यालय से मैं पास आउट हुआ हूँ। जैसे जिस घटना का आपने चर्चा किया उसके दूसरे दिन मैं पिपलामा गया था। पिपलामा उस वक्त मिडिल स्कूल था। 1980 में मैं वहाँ से पास कर गया था 6th क्लास। जब वहाँ दूसरे दिन गया, जब मेरे बारे में बच्चे लोग जाने, बहुत प्रेरणा से ये हो गया। मतलब वहाँ के शिक्षक लोग क्या देखते हैं स्कूल में जाकर के, क्या वहाँ पर जांच करते हैं? वहाँ क्या है ना कि अभी जो सरकार जो सुविधाएं दी है वो वास्तव में सुविधाएं हम बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, या वहाँ सिस्टम काम कर रही है कि नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। और कहीं त्रुटि होती है तो हमारा जो पावर है हम सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, उसको हम ना तो तुरंत दंडित कर सकते हैं और ना हम कुछ उपलब्ध करवा सकते हैं। हम एक रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सरकार को हो जाएगी कि ये खामियां हैं, इसको सुधार करने की जरूरत है। बस हमारा यही काम होता है, ताकि उस पर सरकार काम करती है। और हमारे आप जब से संभाले उसके बाद से कोई ऐसा रिकमेंडेशन किए जिसके बाद सरकार त्वरित कार्रवाई की हो उस पर और आपको लगा हो कि हमने कर दिखाया? अभी हमारा पद ग्रहण किए हुए हमको लग रहा है 5-6 महीना हुआ है, जिसमें बीच में चुनाव भी आ गया। और कल हमारा एक बैठक है। जो जिस जिला को मैंने विजिट किया है उस जिला में जितनी भी समस्याएं हमने देखा है, पहले हम आयोग में एक बैठक करने जा रहे हैं कल 17 तारीख को।
और 18 तारीख को हमने माननीय मंत्री से समय मांगा है, और हमारे समय मांगने के अनुसार माननीय मंत्री महोदय ने तय किया है कि 18 तारीख को 12:30 बजे एक बैठक करेंगे, जिसमें विभाग भी रहेगा, और जितना भी हमने संकलन किया है, जितना भी निरीक्षण के दौरान कमी पाया है, या जो भी कुछ कुछ शिक्षक को प्रमोट करने का भी हमने सोचा है कि जो शिक्षक अच्छे काम कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोत्साहित करें, जो विद्यार्थी अच्छा अंक लाके पास कर रहा है उसको भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग परसों निर्णय लेने वाले हैं, और ये विभाग से बजप्ते से इस पर कार्रवाई होगी। इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा रही इस कार्यालय में, देखे आप कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो आए हुए थे, आपने यहाँ पर उनको बैठाया भी था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें हो गई। क्यों वो हल्ला हो रहा था, और आप जो उसमें बोले, आप कहे कि मेरे पास घर नहीं है, अभी भी जाकर के देख लीजिए मेरा पुराना सा घर है, क्यों बोलना पड़ गया आपको, ये सब क्यों याद दिलाना पड़ गया आपको? क्योंकि वो अपने आप को प्रो दलित कह रहे थे, और बोल रहे थे कि हम दलित के ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और हम दलित के हित में काम करते हैं। हमने बोला कि तो हमको भी तो आप समझो कि मैं भी दलित हूँ, और हम पर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, जबकि आप बाहर में हल्ला कर रहे थे। मैं आपको स्पेशल बुलाया सम्मान के साथ, आप आइए, और ये जो इतना सारे कैमरा लेके आए हुए हो, मैंने सबको सम्मानित किया कि भाई आइए बैठिए, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और उस दिन आप बात करने का तरीका देखोगे, मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग जो थे कि प्रो दलित होकर काम कर रहे थे। दलित के विरोध में दलित को आक्रामक होना, मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से वो दलित के लिए काम कर रहा है। मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होगा। सबसे ज्यादा जानते सवाल कौन सा उठ जाता है? सबसे ज्यादा सवाल उठ जाता है आपके रिश्ते नाते को लेकर के। आप मांझी जी के दामाद हैं, इन लोग कहते हैं, आप भी समझे होंगे जब बनाया गया था तो दामाद आयोग बन गया है, कैसे दामाद जी आ गए इसमें? ये सवाल हमको बताइए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या आप ऐसा किए इस समाज के लिए जिसके वजह से आपको इस आयोग में भेजा गया, या फिर आपका यही क्वालिफिकेशन है कि आप उनके दामाद हैं? ये सवाल आप पर लगातार उठ रहा है। आपको मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी साहब के कई दामाद हैं, मैं इकलौता दामाद नहीं हूं। यही दामाद इंजीनियर होते हुए यदि साइकिल से चलता या कचरा में रहता या गंदगी में रहता तो भी सवाल उठता कि क्या भाई आप जीतन राम मांझी के दामाद हो के इतनी गरीबी में हो, इतनी मुसीबत में हो, और जब हमारी काबिलियत पर मुझे पद मिला तब भी सवाल उठाए जाते हैं। जीतन राम मांझी साहब का जितने दामाद है, कहीं आपने जाकर देखा है? आप जाकर देखिए कि उन लोग की स्थिति भी हमसे बदतर है। तो यदि मान लिया काबिलियत के अनुसार यदि हमें पद नहीं मिलता, तो दामाद के हैसियत से यदि पद मिलता तो और सारे दामाद हैं उनको भी मिल जाता। आप जानते हैं कि मैं 1989 आप फेवरेट होंगे, हो सकता है सब दामादों में। नहीं, हमसे बड़े बड़े भी तो दामाद हैं, हम तो तीसरे पर आए हैं, तो फेवरेट कहाँ से हो जाएंगे? और कोई भी दामाद यदि कोई फेवरेट होगा तो आपस में कला हो जाएगी ना। तो जो जैसा काम करता है, जैसे लड़का में भी देखे होंगे कि जीतन राम मांझी जी के बड़े लड़के हैं, वो राजनीति से थोड़ा प्रेरित थे तो उनको राजनीति में जगह दिया गया। छोटे बेटा हैं जो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं या बिजनेस में, व्यापार में जाना चाह रहे हैं, जो भी, तो जो जैसा इंटरेस्ट रखता है गार्जियन उसको वहां समाहित करता है। अगर देवेंद्र मांझी दामाद नहीं होते जीतन राम मांझी के, तो क्या आयोग में होते? वो आयोग नहीं, मैं आज चीफ इंजीनियर होता भाई साहब। आयोग छोड़िए ना, आयोग तो अभी 3 साल रहेंगे, 3 साल के बाद हटा दीजिएगा। अभी मैं ये नहीं रहता, आयोग में नहीं रहता और मैं अपने बल पर काम करता तो आज मैं चीफ इंजीनियर, मेरे बैचमेट से आप जाकर देख लीजिए। और मैं NIT जमशेदपुर का पास आउट हूँ। NIT जमशेदपुर का नाम सुने होंगे आप, वहां का मैं पास आउट हूँ, और भी 89 बैच हूँ। और ऐसा नहीं एरू गैरू कॉलेज से पास हुआ हूँ, इसलिए मैं वहां का प्रोडक्ट हूँ। मैंने HEC में ज्वाइन किया, बिरला में ज्वाइन किया, उसके बाद राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार एक है जिसका पॉल दिवाकर हेड हुआ करते थे, वो मैंने नेशनल NGOs है उसमें मैंने यहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर रहकर काम किया। मैंने दलितों के बीच में काम किया है, इसलिए मैं हूँ। अच्छा, ये सवाल भी हमको लगता है उठना चाहिए। आप लोग जब बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि देखिए हम भी कोई अमीर परिवार से नहीं थे, हम भी गरीब परिवार से थे। हमको ये बात नहीं समझ में आता है, जब भी कोई अनुसूचित जाति का कोई होता है उसको ये साबित क्यों करना पड़ता है कि भाई हम गरीब हैं, हम गरीब थे? क्यों बोलना है, क्यों गरीब रहेगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोफा पर नहीं बैठूं, मैं कार पर नहीं चढ़ूं, तो आप कैसा दलित हो कि दलित को देखकर आप जल रहे हो? मैंने कहा, बाद में कहा, मैंने लाइव आकर बोला है कि भाई जलो नहीं, रेस लगाओ। तो फिर आप दिखाने के लिए झोपड़ी में बैठे थे लाइव में, ही बताइए। आप जाकर देखिए ना, मेरा अभी भी घर है, आप जाकर देखिए, आइए कभी। ये छुपा हुआ चीज थोड़ी है।
मेरा एड्रेस है राजेंद्र नगर रोड नंबर 10E, महमूदी चक मुशहरी। आप आइए तो वहां हम नहीं मिलेंगे तब ना आप कहिए कि वो कहीं बिल्डिंग में बैठा हुआ होगा। और शौक है मेरा, क्या मैं समाज के बीच में रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं फ्लैट में भी रह सकता हूँ, सरकार भी अभी मुझे फ्लैट मुहैया करवा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। आप फ्लैट नहीं लेंगे सरकार नहीं मुहैया करेगी तो? नहीं, हम मुशहरी में है, समाज के बीच में है, अच्छा लगता है हमको समाज के बीच में रहने में। वो जो घर जो रील में दिखता है आपके, उस भी शौक की बड़ी बात होती है कि रील बनाते हैं, आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये बताइए, इस सवाल को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये रील में क्या मैं करता हूँ, मैं गाना किसी और का होता है, एकदम मैं सिर्फ ओठ हिलाता हूँ, लिपसिंग कहते हैं। लिप्स में हिला, उसमें क्या इतराज है भाई। ना तो मैं तेजस्वी की तरह कमर लचकाता हूँ, और भी बहुत सारे हैं जो उस पार्टी में हैं, जो नया नया है, बहुत सुर्खियों में है, कितना कमर हिला के सुर्खियां बटोर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। आप रील्स बनाने को गलत नहीं मानते हैं? सवाल ही नहीं उठता। रील्स में बहुत सारा मैसेज दिया जाता है। रील्स में आप देखे होंगे, जहां जहां विद्यालय का मैंने निरीक्षण किया, उसको भी मैंने रील्स में डाला है। यदि आप जो कर रहे हैं उसको आप लोगों के बीच में दिखाएंगे नहीं तो लोग क्या कहेगा, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और जहां खाली टाइम होता है मैं अपना जिंदगी भी जीता हूँ। इंजीनियर बनने का शौक था कि एक्टर बनने का शौक था? शुरू में मैंने ड्रामा भी काम किया है, स्कूल में मैंने रोल भी किया है, इवन कि मिडिल स्कूल में अल्लाह रुदल का नाम हुआ करता था, उसमें मैंने अल्लाह रुदल का पाठ भी किया, इंदल का रोल किया है। जब राजगीर मैंने पढ़ा 1984 में मैंने मैट्रिक किया, वहाँ जब पढ़ा तो वहाँ भी कृष्ण का लीला में मैंने कृष्ण का रोल निभाया है। शुरू से मेरा आदत रही है कलाकारी में, लेकिन एक गरीबी थी जिसकी वजह से मैं कहीं प्रयास नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ये बताइए, एक पत्रकार हैं, उनके पोस्ट को लेकर के भी आप देखे, हम लाइव जब आप आए थे, लाइव में भी आप कमेंट जब आ रहा था तो बड़ा गुस्सा में दिख रहे थे। नाम अगर आप समझिए गए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग भी समझ ही रहे होंगे उनको, तो उनसे कुछ खासा लगाव है क्या आपका? मैं तो उनको आशीर्वाद दे रहा था शुरू में ही कि आप तरक्की करो। मेरे फादर इन लॉ, जिनको आप कहते हैं श्री जीतन राम मांझी साहब, ने कैमरा खरीद कर दिया था कि बेटा यदि तुमको इस लाइन में जाना है तो आगे बढ़ो। एक समय उन पर हमला हुआ था तो उनको मैंने ही संरक्षण दिया था कि नहीं बाबू, तुम चूंकि शेड्यूल कास्ट हो और तुमको कोई दूसरे के द्वारा यदि सताया जाते हो तुम, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनको हमेशा मदद करने का प्रयास किया है। यदि उनके आप लोग चैनल चलाने में भी सहयोग किए हैं, कैमरा वगैरह दिया है? श्योर, वेद प्रकाश जी को नाम आप ले लिए, मैं तो जो कह रहा आप पूछ लीजिएगा। यदि वो उनको यदि थोड़ा सा भी हया होगा तो कहेंगे कि नहीं, श्री जीतन राम मांझी साहब ने मदद किया है, देवेंद्र मांझी ने वैचारिक मदद किया है, वो कहेंगे। लेकिन उनको लगता है कि हमारा ही वो बुराई करके यदि आगे बढ़ जाए, उसमें भी उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। संविधान में क्रिटिसिज्म तो किया ही जा सकता है ना? तो अच्छा है, अपने लोग को क्रिटिसाइज कीजिए, अच्छी बात है। तो अब आप दलित होके दलित का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, आप आगे बढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं लाइव में भी मैंने कहा, जलो मत, रेस करो। देवेंद्र मांझी से आगे बढ़ना है तो जल के मत बढ़ो। मेहमान जी कहते हैं आपको, कोई दिक्कत? अच्छी बात है, मैंने तो उनको धन्यवाद दिया है। बाद में उन्होंने हमको व्हाट्सएप भी किया था कि मैंने कहा कि वेद प्रकाश तुम वही ना हो, क्योंकि वेद प्रकाश कई हो सकते हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप करके मुझे कहा कि नहीं, मैंने मेहमान जी बोला है। तो मैंने कहा मुझे सम्मान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि उन्हीं के पोस्ट से बहुत सारा वायरल हो रहा है। तो कैसा मेहमान आप कह रहे हो? आप एक तरफ मेहमान भी कह रहे हो और दूसरी तरफ इस तरह से हरकत भी कर रहे हो, वो शोभा नहीं देता। लोग देख रहा है आपको। आप दलित समाज सेवी के पास, दलित समाज सेवी के विरुद्ध में आप बयान लेने का जो हमेशा प्रयास करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसको आप मैटेरियलाइज करो, कुछ दूसरा एंगल सोचो, तभी होगा। अच्छा, दो मेरे और आखिरी सवाल है। एक सवाल है, जो अभी दरभंगा में इतना बड़ा मामला हुआ, उसके बाद क्या आपका आयोग की तरफ से वहां कोई गया था, क्या कुछ हुआ है? और दूसरा सवाल इसको लेकर के है कि आगे क्या कुछ प्लान है, किस तरह से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा आयोग आगे? सबसे पहले दरभंगा वाली बात मैं बता दूं कि उस दिन हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर था। और जब जानकारी कलेक्ट किया तो हमारे आयोग के अध्यक्ष मृणाल साहब खुद गए थे वहाँ, और उन्होंने DMCH भी विजिट किया और स्थल निरीक्षण भी किया। और बजबते से वहाँ के SP को
इंस्ट्रक्ट भी किया, कुछ मौखिक टेलीफोनिक जैसे भी हो, लेकिन लिखित नहीं किया। वो लिखित यहाँ आने के बाद ऑफिस में 4 दिन पहले हम लोग ने उस पर संज्ञान लिया है और उस पर हाँ रिपोर्ट बनाया गया है। और उससे हम लोग जो नियमावली जो कहता नियम कहता है कि हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, वो यहाँ से आयोग से रिकमेंडेशन जाएगा। ये है। रामविलास पासवान जी के नाम को लेकर के सदन में बेचारा कह दिया गया, उसको लेकर के हंगामा हो रहा है। आपको लग रहा है कितने बड़े नेता थे, इस समाज से आते थे, बेचारा कहना चाहिए था? ये सब चीजें पर मैं क्या बोलूं, लेकिन जो भी हो संयम के साथ काम होनी चाहिए। धैर्य रखिए, वाणी में थोड़ा सा मधुरता रखिए, उससे आगे बढ़ेगी समाज, आगे बढ़ेगा देश। वैसे इस तरह के व्यवहार करने से ना तो आप बढ़ेंगे, ना आपका परिवार बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा, ना देश बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी बातों में, वाणी में थोड़ा सा शालीनता रखिए, धैर्य रखिए और काम कीजिए। इसी से देश बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, आपका परिवार तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। देखिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से शालीनता से आपने मेरे ऑफिस में आया और मुझसे बात करने का प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी एक समाज की महिला भी आई हुई थी, उसका भी हमने किस तरह से निराकरण किया है। नहीं, लगातार लोग आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। आप देखें, रोज ऑफिस आते हैं? मैं लगभग, जब पटना में मैं रहता हूँ, अभी आपने देखा कि सचिव को मैंने क्या कहा कि भाई बिना इंफॉर्मेशन का आप बाहर नहीं जा सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने क्लास लिया है, तो जो मेरी पावर है मैं करूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जितनी क्षति हो। फिल्म के लिए कैसे टाइम निकाले? फिल्म के लिए, फिल्म मेरा जहन में है, और फिल्म का नाम सुनेंगे आप। फिल्म का नाम है, लिखा जा रहा था कि बाबा साहेब पर कहानी बनाते हैं, फिर वही आ जाता है। वही तो, माझी द भारत रत्न। माझी मतलब समझ रहे हैं, पर्वत पुरुष दशरथ माझी, पर्वत पुरुष दशरथ माझी। हमारा समाज ही सिर्फ क्यों उसके लिए प्रयास करे कि उनको भारत रत्न मिले? जब दलित की बात करते हो तो जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्यों नहीं मांग करते हैं कि पर्वत पुरुष दशरथ माझी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए? सिर्फ इंजीनियर देवेंद्र माझी मांग कर रहा है, चाहे आंदोलन करके हो, चाहे इसकी पार्टी मांग कर रहा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मांग कर रहा है, चाहे हमारे समाज के लोग मांग कर रहे हैं जोरदार शोरदार से। बाकी लोग कहाँ सोए हुए हैं? उसको तो मांग करना चाहिए। तो ये हमारा एक्चुअली अंदर जो है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे में टैलेंट है। और जो प्रोड्यूसर है कहता है कि देवेंद्र जी आप मेरे लिए काम कर दीजिए, तो मैं 2 घंटा समय निकाल के कर देता हूँ उसके लिए। इसमें बुराई क्या है? मतलब ऑफिस का टाइम में नहीं करते हैं? ना 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 ना, सवाल ही नहीं उठता। वही लोग पूछने लगते हैं कि इनको समय कैसे मिल जाता है। अब जैसे मैं लाइव आया था तो ऑफिस के टाइम में थोड़ी लाइव था, मैं बाद में लाइव हुआ हूँ। ऑफिस के टाइम मेरा काम होता है। चलिए, तो तमाम तरह की बातें थी और इन बातों पर इनका भी पक्ष जानना जरूरी था, और भी जो पक्ष हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे और सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि केवल बात एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए, सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि देवेंद्र मांझी जी से बातचीत होनी चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।